तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एज आ फ्रीलांसिंग कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। बहुत कम टाइम के अंदर हमें कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई ऑफ़र आ जाए या कहीं ना कहीं से हमें कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल जाए, चाहे वो $10 का हो, $20 का हो। अगर आप इस तरह की जॉब करना चाहते हैं या इस तरह की कोई स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप ऐसी 7 स्किल्स जो कि डिजिटल दुनिया के अंदर सबसे टॉप के ऊपर हमेशा से चलती आ रही हैं और आज भी हैं और कल भी इंशाल्लाह ये जो टॉप स्किल्स जिनके बारे में बात करने वाला हूँ विद प्रूफ आपको बताऊंगा वो हमेशा हमेशा चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा और आपको एक जो है डोमेन सेट करनी पड़ेगी और उसी डोमेन के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर आपने मार्केट को क्रैक करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स यहाँ पे गाइड किए जाएंगे, ना कि एक गाइड किया जाएंगे बल्कि एक कंप्लीट आपको यहाँ पे जो है पूरा प्रूफ भी दिखाया जाएगा किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो आप भी ये जो है स्किल्स सीख के अपने लिए एक बेहतर से बेहतरीन रोज़गार जो है जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ कि ऐसी कौन सी 7 स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके एक बेहतरीन जो है फ्रीलांसिंग के कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो टॉप 7 के ऊपर चल रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या आप कह सकते हो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे पहली स्किल्स है यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है डेटा एनालिटिक्स। अब ये डेटा एनालिटिक्स कौन सी चीज़ होती है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये डेटा एनालिटिक्स वर्क करता है। तो बेसिकली जो डेटा एनालिटिक्स होती है ये एक किसी जो है चीज़ की इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन होती है उसके ऊपर जो है हम डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स के ऊपर जो है हम वर्क करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी जब आपको एज आ डेटा एनालिटिक्स वर्क देगी या आप किसी भी कंपनी के लिए आप डेटा एनालिटिक्स के लिए काम करेंगे तो उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है। एक पूरा एक फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब आप इसकी जो है इसके ऊपर वर्क करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्किल्स क्या है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये किस तरीके से आपको रोज़गार प्रोवाइड कर सकती है। तो ये एक बेहतरीन स्किल्स है डेटा एनालिटिक्स की। तो अगर हम थोड़ा सा प्रूफ को देखें, कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की बात करें तो हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के रेलेवेंट क्या चीज़ें जो है फाइवर के ऊपर यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या लोग यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की। अगर मैं इस जो है स्किल्स के ऊपर काम करूँ, एक्सपर्ट भी बन जाऊँ, तो क्या मुझे ऑर्डर्स आएंगे फाइवर के ऊपर, क्या मुझे यहाँ पे काम मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं फाइवर के ऊपर। आपको पता है कि फाइवर एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल ओवरऑल पूरी वर्ल्ड से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने लिए एक बेहतरीन रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलती है वो डॉलर में आती है। तो जब आप डॉलर में कन्वर्जन आपको मिलती है अपने कंट्री के हिसाब से तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपकी एक्सपर्ट लेवल के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल गिग्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सेलर 2 के ऊपर पहुँच चुके हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर इतने ऑर्डर्स आए हैं तभी जो है फाइवर ने इनको प्रमोट किया है, इनको जो है सेलर 1 से लेके सेलर 2 के ऊपर जो है इसको रेफ़र कर दिया, ठीक है। तो अगर पहला इनको देख लें, ये सेलर 2 का जो है, और अच्छा इनका जो बेसिक पैकेज है ये 11,731 रुपये में जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा 11,731, फिर ये है 2,300 जो है 47 रुपीज़, फिर 7,039 रुपीज़, ठीक है।
तो ये ऐसे लोग हैं जो डेटा एनालिटिक्स की जो है एक पूरी कंप्लीट यहाँ पे आपको केस स्टडी देंगे, जो भी ऐसे रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके के यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और मज़े की बात ये कि इसके अंदर पोटेंशियल देखो कि इस बंदे ने 256 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किए और रिव्यू जो है इसको 5 स्टार मिला हुआ है। इसने जो है 110 कंप्लीट किए हुए हैं। इसने 593 प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब जब इतने लोग इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें क्यों नहीं जगह मिलेगी। जगह तब बंदे को नहीं मिलती जब उसकी एक्सपर्टीज़ में थोड़े से लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स का मकसद ये होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस होती है। जब आप अपनी वीकनेस को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको जो है प्रोजेक्ट से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम से कम भी अगर हम नीचे से नीचे भी आ जाएं तो यहाँ पे भी लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस बंदे ने तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि एडवांस लेवल की चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि आई विल डू एडवांस स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिटिक्स विद आर, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस आप चेक कर सकते हो। ये 35,192 रुपीज़ जो है ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ टू ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये इन्होंने 281 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया। ये 5,000 जो है 166 रुपीज़ में ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स पोटेंशियल है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो ये पहली जो यहाँ पे स्किल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है डेटा एनालिटिक्स की, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की वर्ल्ड के अंदर अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग कैरियर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स के ऊपर काम आज से स्टार्ट कर दो। ये आज नहीं बल्कि ये शुरू से है, चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी ये स्किल्स इसके ऊपर जो है पैसा लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी स्किल्स की बात करें तो दूसरी स्किल्स कौन सी है, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मैं समझता हूँ कि इसको पहले नंबर के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है बेसिकली वो एक हार्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। क्योंकि जिस तरह एक दिल जो है, दिल के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसी तरीके से जो कंटेंट की क्रिएशन है वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर उसका दिल की मानद काम करती है, ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो है थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बिलीव मी आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी जो है कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है। अगर हम फाइवर के ऊपर चेक करते हैं कि कंटेंट क्रिएशंस की जो है क्या क्या जॉब्स हैं और इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो है किस तरीके का जो है आपको यहाँ पे जो है पे आउट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएशन डिफरेंट तरीके की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है इसका, ठीक है। जो है कमर्शियल कंटेंट, फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है, न्यूज़ कंटेंट, ठीक है, एफिलिएट कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट की क्रिएशंस होती हैं डिफरेंट तरीके की, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, आपकी डोमेन कौन सी है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त है इसके अंदर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की अमाउंट चेक करो, ठीक है। आई विल डू किक एज इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। ये सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करके देंगी और ये लेवल 2 की हैं। तो आप इनके चार्जेस चेक करें, 65,691 रुपीज़ ये चार्ज करेंगी, ठीक है। इट्स अ टू ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो भाई आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो आपको पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, ठीक है। जो आप करना चाहो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन में आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये एक दिल की मानद है। अगर आप कंटेंट क्रिएशंस को एक दफ़ा समझ लेते हो, इस पर जेन्युइन तरीके से आप वर्क करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोकता आपको जो है पैसे कमाने से, ठीक है। तो ये दूसरी स्किल्स है। तीसरी स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों SEO, ठीक है। SEO भी कह सकते हो, ये SEM, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सर्च इंजन मॉडर्नाइजेशन या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हो, जो कि
दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अगर आप ख़ास तौर पे गूगल्स या बिंग्स या याहू इस तरह के सर्च इंजन्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो SEO होता है। ठीक है, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कंटेंट की जो रेलेवेंसी होती है वो अगर आप इन तीनों सर्च इंजन को टच कर रहे हो या इससे रिलेटेड कोई और भी कर रहे हो तो उसके अंदर जो SEO होता है वो बड़ा एक मेजर पॉइंट होता है आपकी कंटेंट की यूनिकनेस और आपका जो कस्टमर जो ऑडियंस का जो एक मैं समझता हूँ कि एक जो बीच के दरमियान वाली जो चीज़ होती है वो SEO होता है। SEO एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ऑडियंस और आपके कंटेंट को बहुत करीब कर देता है, बिल्कुल जो है उसका दरमियान जो बैरियर होते हैं वो ख़त्म करते हैं, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देता है जिसको जो चीज़ ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो SEO का एक ऐसा एक पुल की मानद काम करता है आपके कंटेंट और आपका जो ऑडियंस होता है उसके दरमियान। ठीक है, तो SEO की बहुत बड़ी डिमांड है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर हम चेक करें कि SEO की जो फंडामेंटल्स है क्या है फाइवर्स के ऊपर, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जो है यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो आपको जो है करनी पड़ती हैं, लेकिन आप जो है हमेशा से मैं समझता हूँ कि हम में से 80% लोग ऐसे हैं जो है जल्दी के चक्कर में रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप चीज़ों को जल्दी से स्विच करना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें आपको पता है फिर रिज़ल्ट का जो है एग्जैक्ट आना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम SEO की जॉब्स को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके जो है अमाउंट भी चेक कर सकते हो कि कितने अमाउंट्स में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जस्ट आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसकी आप तलाश में हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है CRM। अब ये CRM कौन सी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आपने ऐसे कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है कि अगर एक कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेके जाता है तो क्यों ना जो है आप उसको दोबारा भी टारगेट करो। ठीक है, ये सारी एक मैनेजमेंट होती है कि किस तरीके से एक कस्टमर को वापस रिटर्न आपने अपने स्टोर की तरफ लेके आना है। ठीक है, उसको आपने कैसे फैसिलिटेट करना है, ये एक पूरा जो है एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पूरी मैनेजमेंट होती है। तो इसकी भी एक जॉब्स है, इसके भी एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पे जो है लोग काम करते हैं और कंपनी को, इंडस्ट्रीज़ को या क्लाइंट को जो है सेटिस्फाइड करते हैं। अगर किसी बंदे के पास इतना बहुत बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है तो ज़ाहिर सी बात है उसको मैनेज करने के लिए उसको जो है कुछ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है, या जिसको आप वर्चुअल असिस्टेंट भी कह सकते हो, जो वो फैसिलिटेट करता है उसकी ऑडियंस को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जॉब है, इसको आप हल्का ना लें, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप जाके फाइवर पे इसकी भी जो है जो डिमांड है वो भी चेक कर सकते हो। 5 नंबर के ऊपर जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है आपको जो है अर्निंग होने और ना होने का जो सबसे मेन मुद्दा होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई आपके पास अगर क्लाइंट आता है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशंस की, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो है एक थोड़ा सा बैरियर आ जाता है आपके क्लाइंट और आपके अंदर, क्योंकि लैंग्वेज को समझना ही बेसिकली आपकी कामयाबी होती है। अगर आप क्लाइंट के माइंड सेट को समझ जाते हो कम्युनिकेशन बेहतर स्किल्स होने की वजह से, तो वो जज कर लेता है कि आप जो है वाकई एलिजिबल हो मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो बैरियर है वो भी एक जो है आपकी कामयाबी और नाकामी को डिसाइड करता है कि आप कामयाब हो या आप नाकाम हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की भी एक सर्विसेज बहुत बेहतरीन सर्विसेज है मैं जो समझता हूँ कि वो हर एक पर्सन को ज़रूरत होती है। हर एक बढ़ते हुए
जो है वर्ल्ड के अंदर या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, छठे नंबर के ऊपर जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो हर बंदे को सीखनी चाहिए वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया आपको पता है कि आजकल जो है कोई बहुत ही जो है डार्क वर्ल्ड या बैकवर्ड वर्ल्ड का कोई बंदा होगा जो नहीं यूज़ करता होगा, नहीं तो सोशल मीडिया तो हर पर्सन यूज़ करता है। हर पर्सन के पास जो है एक एंड्रॉयड सेट मोबाइल है जिसके ऊपर जो है सिवाय उसको जो है फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, इसके अलावा उसको कुछ और समझ ही नहीं आती। क्योंकि अगर वो 24 घंटे उसके पास सेल है तो वो 24 घंटे में से आधा घंटा पौना घंटा कॉल करता है, बाकी सारे का सारा टाइम अगर वो मोबाइल है तो उसके बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर ही फोकस करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बेहतरीन स्किल्स है वो है दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसकी कुछ डिज़ाइनिंग होती है जो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद या लॉन्च करने से पहले जो है अपनी ऑडियंस या अपने कस्टमर्स की तरफ जो है उसको डाइवर्ट करती है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। वो है बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। ठीक है, तो बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपको जो है एक पीक पॉइंट पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल जो 7 स्किल्स मैंने आपको बताई है, आप जाके फाइवर्स के ऊपर रिसर्च करें इन स्किल्स के ऊपर कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको कैसे स्पेस मिलेगा। तो ये कंप्लीट केस स्टडी वीडियो था जो अगर आप जो है 22 जो कि ख़त्म होने वाला है और 23 स्टार्ट होने वाला है, अगर इन का कंपैरिजन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन स्किल्स के ऊपर कितना काम हुआ है, किस बंदे ने किया, कैसे उसने अर्निंग की। ठीक है, तो टोटली ये डिपेंड करता है आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर। मेरा काम था वो मैंने आपको बता दिया। अगला स्टेप ये है कि आपने अपने एंड से काम करना है, रिसर्च करनी है, स्किल्स को डेवलप करना है और अपने लिए एक बेहतरीन फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है अपना